तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे अन्य राज्यों में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत की खबर आपने अब तक कई देखी होगी, सुनी होगी, जिसको लेकर सरकार ने उस कफ सिरप पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन अब बिहार में जो दवा बन रही है, बिहार में जो कफ सिरप जो बन रहे हैं, उस पर भी सरकार ने बैन लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। बिहार में बन रहे कफ सिरप पर भी सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। यह मामला हाजीपुर से आया है, जिस कफ सिरप को पीने के बाद बच्चों की तबीयत खराब हुई है। और जब परीक्षण किया गया तो उसमें यह पाया गया कि उसमें प्राण घातक उसमें केमिकल मिलाए गए थे, जिस वजह से उस पर प्रतिबंध लगाया गया और उस कंपनी में आज के तारीख में ताला लग चुका है। यह मामला हाजीपुर से आया है। फिलहाल मेरी मौजूदगी बिहार के सबसे बड़े दवा मंडी पटना में है और यहाँ पे गोविंद मित्रा यह मार्केट है। आप नज़र उठा के आप कहीं भी देख लीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ दवा की दुकानें नजर आएंगी। यहाँ से पूरे बिहार में दवाएं जाती हैं, यानी पूरे बिहार के जो भी दवा जो विक्रेता है वह यहीं से दवा मंगवाते हैं और सबका सप्लाई यहीं से होता है। यानी यहाँ बड़े बड़े थोक विक्रेता हैं जो कि दवा की बिक्री करते हैं। यहाँ पे मैं इस बात की पड़ताल करने के लिए जब आया तो हमने कई दुकानदारों से मैंने बात की। कई घंटों की मशक्कत के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाया। हमने दुकानदारों से जब सबसे पहले पूछा कि क्या आप बच्चों का कफ सिरप बेचते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, नाम बताइए कौन सा चाहिए। और जब हमने उस कंपनी का नाम बताया, जब उस कफ सिरप का मैंने नाम बताया, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास नहीं है, यह मैं नहीं दे सकता हूँ, या इसके संबंध में मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। साफ तौर पे कहना था कि इसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दूंगा। लगभग कई घंटों से यहाँ इस मार्केट में ऐसा कोई दुकान नहीं बचा जिस दुकानदार से मैंने इस बात के लिए जानकारी लेनी नहीं चाहिए। मैंने सबसे पूछा, लेकिन शुरुआती समय में सब दुकानदारों ने यही कहा कि हाँ, ये आपको कौन सी दवा चाहिए, कफ सिरप की दवा है। लेकिन जब हमने नाम बताया, कंपनी का जब नाम बताया, कफ सिरप का जब मैंने नाम बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इससे संबंध में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? डर किस बात का है? जो जानकारी है वह यह है कि दवा तो बेचते हैं, लेकिन उस दवा का नाम पे खामोशी छा जाती है। यानी कि दवा की बिक्री होती जरूर है, लेकिन सामने से कोई बोलना नहीं चाहता है। यह कहानी है। इसको लेके घंटों हमने पूछताछ की, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी दुकानदार ऐसा नहीं मिला जो यह कह सके कि हाँ, मैं यह दवाई बेचता था, यह सिरप बेचता था, लेकिन आज की डेट में मैं नहीं बेच रहा हूँ, या हाँ बेच रहा हूँ। लेकिन दवा तो बिक रही है। अगर बिक नहीं रही है तो यह दवा किशनगंज से में भेजे जाने का मामला कैसे सामने आया? यह मामला सामने आने के बाद कि हाँ, किशनगंज में दवा भेजी गई है, तो अब जो जानकारी मिल रही है वह यह कि बेच रहे हैं लोग, पता कहीं और का बताते हैं, भेजते कहीं और है, दवा कुछ और होता है, अंदर में कुछ और भेजा जाता है। यह सारी कहानी हो रही है। मैंने कहा कि मैंने पूछताछ की, लेकिन कोई भी एक दुकानदार इस पूरे मार्केट में, आप यहाँ जब आइएगा इस मार्केट में, तो आपको दवा की कितनी दुकानें हैं यह गिन पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हमने वो लगभग, कुछ दुकानदार को छोड़ दें, लेकिन लगभग सभी दुकानदारों से हमने पूछताछ की, लेकिन किसी ने उस दवा के बारे में नहीं बताया। अब मैं कंपनी का नाम बता रहा हूँ। जिस कंपनी के में ताले लगे हैं वह कंपनी है ट्रिडस रेमेडीज, और दवा का नाम है आलमंड किड सिरप। यह वह दवा है जो कि आप कोई सामान्य आदमी अगर जाए तो पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन जब पूछताछ की, ऑन कैमरा पर जब मैंने पूछने की कोशिश की, तो कोई भी दुकानदार यह कहने को तैयार नहीं हुए कि हाँ, यह दवाई हम बेचते थे या अब नहीं बेचते हैं। कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो आम पब्लिक है वो आम पब्लिक क्या कहती है। तो क्या इस बात का डर नहीं कि क्या उस सिरप के पीने के बाद
बेचने की तो अलग बात है, ठीक है, वो अपना व्यवसाय करते हैं, वो बोले ना बोले, लेकिन जो आम आदमी इंसान है या फिर उनके जो बच्चे हैं, अगर उनके बच्चे अगर बीमार होते हैं और वो दवा का अगर सेवन लेते हैं, सिरप का सेवन लेते हैं, तो उससे अगर परेशानी बढ़ेगी तो क्या डर की बात नहीं है? डर है, लेकिन दुकानदार नहीं बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें बिजनेस करना है, व्यवसाय करना है, लेकिन आम आदमी तो बोल ही रहे हैं। चलिए हम लोगों से बात करके आपको सुनाते हैं कि क्या कह रहे हैं लोग। जैसे तमिलनाडु तेलंगाना में बच्चों का जो सिरप है उस पीने से कई बच्चों की मौत हो गई, इस पे बड़ा बवाल हुआ। और अब जो बिहार में भी एक जो दवा बन रही है उस पे भी प्रतिबंध लगा है, क्योंकि बाहर के स्टेटों में, तमिलनाडु तेलंगाना में उस पे रोक लगा दिया गया है। कहा गया है कि यह नुकसानदेह है। तो क्या आपको डर लगता है कि नहीं, बच्चों को अगर सिरप देते हैं, आप अपने घर की बात कर रहे हैं, हम व्यवसाय की बात नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों के प्रति कितना डर है? हाँ नहीं, इस विषय पर तो बहुत डर है, सिरप लाने में, समझने में कि कौन सा देना है नहीं देना, इस पर तो डर है। डर है ना? डर है। बिल्कुल। बाल बच्चा के प्रति बहुत। दवा की मंडी है जहाँ पे आप जो तस्वीर देख रहे हैं कि लोग दवा खरीद कर ले जा रहे हैं। हर तरफ आपको दवा की दुकान दिखाई पड़ेगी और बड़े बड़े ये होलसेलर हैं और यहाँ से दवा पूरे बिहार में जाती है। यह तस्वीर देखिए, इन गाड़ियों से भर भर कर दवाएं जाती हैं। पूरे मामले को समझिए। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कफ सिरप निर्माता कंपनी ट्रिडस रेमेडीज पर तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में प्रतिबंध लगने के बाद अब कंपनी के गेट पर ताला लटका मिला है। बताया जाता है कि जिन बच्चों के कफ सिरप पर तेलंगाना में प्रतिबंध लगाया गया है, उसका निर्माण हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित इसी कंपनी में किया जाता था। स्थानीय लोगों ने बताया कि कंपनी के गेट पर कई दिनों से ताला लटका हुआ है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि दवा कंपनी पर बहुत जल्द कार्रवाई की जा सकती है। केंद्रीय ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा अक्टूबर माह में ट्रिडस रेमेडीज में निर्मित सिरप का सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट कुछ दिन पहले आई है। जांच रिपोर्ट में अल्मोंड किड सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल जैसे घातक रसायन की मौजूदगी पाई गई, जिसके बाद केंद्रीय औषधि नियंत्रक ने इस दवा की बिक्री, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यह सिरप बच्चों में एलर्जी के लक्षण जैसे नाक बहना, छींक आना, खुजली, सूजन, जलन और आंखों से पानी आने की स्थिति में दिया जाता था। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि एथिलीन ग्लाइकोल अत्यंत विषैला रसायन है, जिसका सेवन बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकता है। इससे पहले तमिलनाडु में निर्मित एक सिरप में इसी रसायन की मिलावट पाए जाने पर मध्य प्रदेश में कई बच्चों की मौत का मामला सामने आ चुका है। बताया जाता है कि ट्रिडस रेमेडीज द्वारा निर्मित दवा के एक विशेष बैच AL24002 की गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट में गंभीर खामियां पाई गई। जांच में दवा में एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 1.4876% पाई गई, जिसे विशेषज्ञों ने बेहद खतरनाक बताया है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि इस दवा की सप्लाई बिहार में केवल किशनगंज जिले में की गई थी, वह भी बहुत कम मात्रा में। हालांकि केंद्रीय औषधि नियंत्रण विभाग ने सैंपल में खामी पाए जाने के बाद सभी राज्यों को इस दवा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिसके आलोक में यह प्रतिबंध लगाया गया है। बताया जाता है कि कंपनी द्वारा संबंधित बैच की दवाओं को वापस मंगाया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो भी दुकानदार हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार, छोटे दुकानदार, हालांकि अधिकांश तो यहाँ पे बड़े दुकानदार ही हैं, लेकिन वह इस संबंध में कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतने लोग दवा लेने के लिए यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लोग दवा ले रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, लेकिन इस मामले पर जब हम सवाल पूछते हैं तो वह कुछ भी बताने से परहेज करते हैं, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि हम इस पे कुछ नहीं बोलेंगे। निश्चित रूप से यह डर ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कई दुकानदारों से हमने बातचीत की, लेकिन कोई भी दुकानदार इस बात को कहने के लिए सामने नहीं आता है। लेकिन जब आम लोगों से हमने बात किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, डरना तो जरूरी है, चाहे बच्चे किसी के भी हो, लेकिन डर वह जरूरी है। लोग बात करने से हिचकते हैं, लेकिन कुछ लोग सामने आते हैं और हम चलिए लोगों से और बात करते हैं। तमिलनाडु तेलंगाना में जो सिरप पीने से जो बच्चों की मौत हुई है, इसके बाद उस दवा पे प्रतिबंध लगा दिया गया। बिहार की भी एक कंपनी पे तो प्रतिबंध लगा है जो हाजीपुर का है। पता है? नहीं पता है? चलिए ठीक है। कंपनी रहे 2 नंबर का दवाई बनाए, उस पर सरकार को कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, समझे।
कंपनी कोई भी रहे, हाँ कोई भी जगह का रहे, कंपनी जो भी रहे गलत काम कर रहा है उसको धरपकड़ करना चाहिए पुलिस को। मेरी तो यही राय है। बिल्कुल। डर कितना लगता है अपने बच्चों के प्रति? सब, अरे मेरा ही बच्चा है, सबका बच्चा है, गलत क्या करना है? जो भी रहे, कोई भी कंपनी रहे, बड़ा से बड़ा काहे नहीं रहे, जो गलत करेगा उसका गलत होना जरूरी है। क्या कहते हैं? नहीं, सही बात है। आज के समय में जो भी कोडिन जो मार्केट में हल्ला है या देख रहे हैं हम लोग भी, कोडिन कफ सिरप युक्त है जो भी दवा है, इसको हमेशा बैन करना चाहिए किसी भी कंडीशन में, चाहे वो बिहार की कंपनी हो चाहे कहीं की भी कंपनी हो। इससे अपना बच्चा हो या कहीं का बच्चा हो, किसी का हो, उससे नुकसान एक आम जनता को होता है, हम लोग को होता है, पूरे फैमिली को होता है, एक समाज को नुकसान होता है। ये बहुत ही बदनामी के लिए है। देखिए, ये लोग सिर्फ दर्शक हैं, ये लोग बोल नहीं सकते हैं। कुछ लोग हिम्मत करते हैं बोलने की कि हाँ जो सही है उसको कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत भी कहना चाहिए। हमने आपको पता है कि कई दुकानदारों से, यहाँ देखिए पूरा मंडी है, ये पटना का ये मंडी है और यहाँ पे चारों तरफ नजर घुमा के देख लीजिए, यह गोविंद मित्रा रोड है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दवाएं बिकती हैं और यहाँ से जो दवा बिकती है पूरे बिहार को जाती है। लेकिन इस मुद्दे पे जब हम बात करते हैं, किसी दुकानदार से बात करते हैं, तो दुकानदार पहले तो बातचीत करते हैं, लेकिन इसके बाद जब हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं कि वह दवा, उस दवा का नाम लेते हैं, उस कंपनी का नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो निश्चित रूप से अब क्यों नहीं बोलते हैं यह तो वह समझे, तो यह जो भी बात हो, लेकिन एक बात तो जरूर है कि देखिए तमाशा बनने के लिए हर कोई चेहरा में आने के लिए यह दिख जाता है या दिखाने को तैयार होता है, लेकिन वाजिब बात जो कहना चाहिए वह इक्का दुक्का लोग कह पाते हैं। और जैसा कि हमारे कैमरे में लोगों ने कहा कि नहीं, उस दवा को पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जिसके दवा पीने से बच्चों की अगर मौत होती है, बच्चों के लिए नुकसानदेह होता है, तो निश्चित रूप से ऐसे दवाओं पे प्रतिबंध लगना चाहिए और सरकार को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दुकानदारों से मैंने पूछताछ की, लेकिन दुकानदार कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। लेकिन जब लोगों से हमने बात किया, लोग क्या कहते हैं आप खुद सुनिए। डर लगता है कि नहीं लगता? हाँ, डर लगबे करता है। गलत सलत सिरप बेचने पर आदमी को प्रतिबंध तो करना ही चाहिए। जहाँ तहाँ जो लोकल तोकल माल घुसा करके बेचता रहा, कफ सिरप, उस सबन से बहुत नुकसान है, बच्चा लोग मर रहा है, यही सबन बात है। डर लगता है ना बच्चों? हाँ, डर लगता है ना। तब बच्चा को दिखाने के लिए डॉक्टर भी जाते हैं, गलत सलत दे देता है मेडिकल में दवा, इसके कारण से बच्चा को तो ये है। क्या कहते हैं, डरना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जानना चाहिए। कितना डर है? डर तो है ही है, पूरा डर है, जिंदगी पूरा डर है, डर पूरा डर है, पूरा डर है। खौफ है बिहार में। हाँ, पूरा बिहार में खौफ है। हाजीपुर में एक कंपनी थी उसका, और वहाँ पे ताला लगा है, उसपे लगना चाहिए, लगना चाहिए, ताला लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। ताला नहीं लगेगा तो फिर हम लोग के समस्या का निदान कैसे हो? ताला एकदम लगना चाहिए। जो भी फरेबी करता है, गलत दवा का यूज कर बेचता है, उसको एकदम ताला लगना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। क्या लगना चाहिए? हाँ, जैसे हम लोग का जो खाना खाते हैं, तो अपना खाना खाते हैं, उसमें विश्वास होता है कि मतलब शुद्ध है, और हम दवा डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें हम थोड़े अपने से उपजाएं कि मतलब पता है क्या कॉम्बिनेशन है, क्या है नहीं है, हाँ, उसमें क्या मिला है नहीं मिला है, कितना दिन से रखे हुए हम थोड़े जानते हैं। चलते हैं कि अच्छा कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन वो जाली बेच रहा है तो हम लोग को नुकसान हो रहा है। हम तो डॉक्टर के भरोसे चले ना। डरना ओ साहब, अरे बोलो ना जी। नहीं बोलेंगे ना, डरना कितना जरूरी है? डरना कितना जरूरी है? डरना तो जरूरी है सर, क्योंकि फरेबी हो रहा है मेडिसिन के साथ, तो जरूरी है। क्योंकि आजकल इतने लोकल कंपनी आ गई है मार्केट में, तो जिस वजह से सभी को परेशानी हो रहा है। मेडिसिन के साथ साथ हॉस्पिटल में भी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही है। तब कुछ दिन पहले जो वो उधर मिला था, नीट एस्पायरेंट जो वहाँ पर गोली इंस्टीट्यूट में जो पढ़ती थी, वहाँ पर जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है, उसमें भी मतलब गड़बड़ियाँ देखने को मिली है, तो दवाइयाँ भी मिल रही है, तो डर तो होना चाहिए इस चीज़ को लेकर। कुछ लोगों के लिए यह तमाशा जरूर होगा, लेकिन कई लोग इस बात का हिम्मत करते हैं बोलने का कि अगर मार्केट में अगर गलत दवा है, अगर मार्केट में अगर गलत दवा है तो उस पर प्रतिबंध लगनी चाहिए, रोक लगनी चाहिए। और विगत 3 घंटों में कई दुकानदारों से हमने पूछताछ की, लेकिन कोई एक दुकानदार बोलने को तैयार नहीं हुआ। उनका कहना है कि आप एसोसिएशन से बात कीजिए,
बगल वाले दुकानदार से बात कीजिए, बगल वाले दुकानदार से बात कीजिए, और पूरे मार्केट में मैं लगभग घूम चुका, कोई एक दुकानदार, ओनली वन, कोई एक दुकानदार कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। हमने पूछा कि आप बच्चों का सिरप बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं, तो हाँ बेचते हैं, और जब कौन सा सिरप चाहिए, और जब मैंने नाम बताया तो बोले कि नहीं, इस पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। आखिर ये डर कौन सा है, यह वह समझें। लेकिन जिसको डर होना चाहिए, ये जनता है, ये जनता की आवाज है, और ये लोग कह रहे हैं कि डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि बात हमारे बाल बच्चों के जिंदगी की है। पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण बल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।